जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू आवर चैनल स्प्रिंट मसल। आज हम अपनी मुग्दर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप लोग के लिए लेके आए हैं अपना सेकेंड वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे ग्रिप स्ट्रेंथ की एंड मुग्दर स्विंग की। ग्रिप एंड स्विंग्स आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुग्दर ट्रेनिंग। एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना मुग्दर ट्रेनिंग अधूरी है, और उसी के साथ साथ एक नेचुरल स्विंगिंग आर्क। सो आज के वीडियो में हम यही दो चीज़ों पे बात करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे क्या राइट टेक्निक है और इसको कैसे करना चाहिए। सो जो सीरीज का हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने एक ओवरव्यू आपको दिया था और उसमें बात करी थी कि मुग्दर ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और मुग्दर को बेसिकली लिफ्ट करने का क्या तरीका होता है और मुग्दर कैसे यूज करा जाता है। आज हम स्पेसिफिकली ग्रिप पे और स्विंगिंग पे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रिप। ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मैं ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लूंगा, लेकिन जो भी बात करूंगा उसको ध्यान दीजिएगा और एंड तक देखिएगा। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, अब हमने देखिए सपोज ये तो सीख लिया कि मुग्दर उठाते कैसे हैं, राइट। सो ये हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था, जिसको आपको एक ड्रिल की तरह यूज करना है। टेक इट एज एन एक्सरसाइज, ऐसे। अब इस ग्रिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप अच्छे से करते होंगे तो आपको पता होगा कि ग्रिप कैसे स्ट्रॉन्ग करी जाती है। वन ऑफ द बेस्ट वे टू मेक योर ग्रिप स्ट्रॉन्ग इज अ फ्री डेड हैंग फ्रॉम अ पुलअप बार। कोई पुलअप बार पकड़िए और उससे आप फ्री हैंग करिए 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 1 मिनट। उससे आपके फोर आर्म स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये मुग्दर 18 किलो का है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी यूज करा था, और ये मुग्दर 10 किलो का है। अब ऐसे मैं इनको होल्ड करके खड़ा हूं, राइट, एंड बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं। अब सपोज मैंने टाइमर लगा लिया, डिपेंडिंग ऑन माय स्ट्रेंथ लेवल और जितनी भी देर मैं इसको सह पाऊं, ऐसे ही आपको करना है। सो मुग्दर से हम अपनी ग्रिप और फोर आर्म स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और डायरेक्टली कैसे हिट कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। मैं आपको एक ड्रिल बताता हूँ। ड्रिल नंबर 1, ग्रैब द मुग्दर, लिफ्ट करा एंड होल्ड। आप एक टाइमर सेट करो अपने वॉच में, फ़ोन में, किसी में भी, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स एंड होल्ड फॉर इट एंड होल्ड द मुग्दर फॉर दैट टाइम। ऐसे बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना है, बहुत एक्स्ट्रा करेंगे तो वो एक तरह से मस्कुलर एंडोरेंस वर्क हो जाएगा। हमें वो नहीं करना, हमें जस्ट मुग्दर के लिए एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है स्टार्ट। सो ड्रिल नंबर 1 इज मुग्दर होल्ड, सिंपल होल्ड। सेट द टाइमर एंड होल्ड, काउंट 1 2 3 4 5, ऐसे 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 3 to 5 each side, each hand, right? अब ड्रिल नंबर 2 इज स्विचिंग द ग्रिप। स्विचिंग द ग्रिप एंड होल्ड। ये मैंने ग्रिप ली, अब मेरे थोड़ी ठीक ठाक ग्रिप स्ट्रेंथ हो गई है। नाउ स्विच द ग्रिप। कोई मुग्दर हैवी हो रहा है तो आप थोड़े लाइट मुग्दर पे आओ, एंड ये हो गई आपकी ड्रिल। फिफ्टीन टू 20 ईच साइड। ये अपने आप में एक प्रॉपर वर्कआउट हो जाएगा। इसमें आपके शोल्डर्स भी यूज़ होंगे, इसमें आपके फोर आर्म्स भी यूज़ होंगे, इसमें आपके आर्म स्ट्रेंथ भी यूज़ होगी, लाइक दिस। हम आगे जब और थोड़े एडवांस मूव्स और थोड़े मल्टीपल फ्लोज, जिसमें मुग्दर अलग अलग प्लेन्स में, अलग अलग डायरेक्शन में जब हम उसको फ्लो करेंगे, स्विंग करेंगे, तो उसमें स्विचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्विचिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबसे बेसिक पहले आपको अपनी स्विचिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी। स्विच एंड होल्ड फॉर अ सेकेंड और 2। स्विच करके आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको स्विच करना है, देन होल्ड इट, स्विच एंड होल्ड इट, फील स्टेबल। मुग्दर को जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमारा इनडायरेक्टली कोर एंगेज होता ही होता है।
अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं तो आपका कोर एंगेज होगा। सो जब आप ऐसे स्विच करके इसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, सो आपके कोर स्टेबलाइजर्स, शोल्डर स्टेबलाइजर्स, ये सारी मसल्स यूज होती हैं। सो दिस इज ड्रिल नंबर 2। अभी हमने 2 ड्रिल सीखी। पहली लिफ्ट एंड होल्ड टाइमर लगा के। सेकेंड ड्रिल स्विचिंग। आप अपने रेजीम में इन 2 ड्रिल्स को रखिए, इसी से आपको काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट और इसका कैरी ओवर भी मिलेगा। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कैलिस्थेनिक्स करते हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ वर्कआउट करते हैं, तो आपको उसमें ये यूज़ मिलेगा। नाउ ड्रिल नंबर 3। ये ड्रिल को मैं मुकद्दर हैमर कर्ल बोलता हूँ। हम डंबल से हैमर कर्ल्स करते हैं अपने फोर आर्म स्ट्रेंथ के लिए, और उसी का मुकद्दर वर्जन क्या होता है, ये मैं अपने क्लाइंट्स को, स्टूडेंट्स को कराता हूँ। हम बाइसेप कर्ल्स करते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड। सिमिलरली हैमर कर्ल होता है डंबल से, हैमर कर्ल। सो इसको मैं मुकद्दर हैमर कर्ल बोलता हूँ, हैमर कर्ल का मुकद्दर वर्जन, राइट। इसमें आपको क्या करना है, मुकद्दर को ऐसे होल्ड करना है, वेटेड पार्ट डाउन। नाउ एसेंट्रिक पार्ट जो होता है, जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, लाइक दिस, इसको स्लोली ले जाओ अप, ग्रैब विथ अनदर हैंड, स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन, लाइक दिस, ग्रैब। अब आपको नीचे जाना है, मसल्स को एक्सटेंड करना है। सो टेक 3 to 4 seconds टू गेट द वेट डाउन। यहाँ से वेट को 3 से 4 सेकेंड्स में नीचे करिए। 3, 2, 1, अप, 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 3, 2, 1। इससे आपके बाइसेप्स एंड बेसिकली फोर आर्म्स ये स्ट्रॉन्ग होंगे। इट्स लाइक डूइंग बाइसेप ट्रेनिंग विथ मुकद्दर।